चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं कि आखिर आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है और ये होता क्या है। आपकी परीक्षा में कक्षा 10 में या कक्षा 12 में आता है कि आवेदन पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, तो जिनको लिखने के लिए कहता है आप उनको लिख देंगे, लेकिन ये क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है ऊपर सेवा में, और सेवा में लिखने के बाद जिनको लिखना है वो आपकी किताब उसमें पेपर में दिया रहेगा, तो आप जिनको लिखना है उनको यहां लिख दीजिए सेवा में। उसके नीचे जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य को है तो लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है। अब इसके बाद आप किनको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को, तो वो कहां के, किसी विद्यालय के होंगे, तो उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय का नाम है राम मूरत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। पता मान के चलिए कि रामपुर और फिर चंदौली। ठीक है। तो यहां ये देखना है कि जिनको पत्र लिखना है वो यहां लिखिए, जिनको लिखना है उनका नाम यहां रहेगा, और वो कहां के प्रधानाचार्य हैं या कहां के प्रबंधक हैं वो पता यहां रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहां पर लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। विषय का मतलब है कि आप पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, आपको क्या आवश्यकता है। तो मान के चलिए कि आप ये लिखना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और आपके ये जो प्रधानाचार्य हैं ये आपकी फीस माफ कर दें, आपका शुल्क न लिया जाए। आप क्योंकि आप मान लीजिए गरीब हैं और आप अपनी फीस माफ कराने के लिए लिखना चाहते हैं प्रार्थना पत्र, तो क्या करिए, वही बात इस विषय में लिखिए। एक लाइन में लिखना क्या है, जैसे मान के चलिए कि फीस माफ कराने के संबंध में है, तो आप लिखेंगे कि शुल्क माफी के संबंध में। समझ आया कि नहीं? अगर मान के चलिए आप छुट्टी के लिए चाहते हैं तो लिख देंगे कि 4 दिन के अवकाश के संबंध में, 4 दिन के अवकाश हेतु। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार आप ऐसे विषय लिखेंगे जिसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं। अगर मान के चलिए कि आपको कोई काम है घर पे और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लिखेंगे कि किसी कार्यवश 2 दिन की छुट्टी के लिए, अर्थात जो चीज है वो यही लिखिए कि आप किस किस लिए क्या चाहते हैं, तो यहां आप लिख दीजिए। और उसके बाद इसके बिल्कुल ठीक नीचे आप लिखेंगे महोदय, और महोदय लिख के ऐसे करके इस पंक्ति को छोड़ देंगे। यहां तक सुनिए, एक लाइन में ये, एक लाइन में ये, ऐसे एक एक लाइन में लिखते जाना है, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, हर लाइन में कुछ ना कुछ लिखना है। ये देखिए सब में लिखा गया है, और ये महोदय एक लाइन में लिख करके आगे छोड़ देंगे। अब नीचे से लिखना शुरू करेंगे यहां से। और लिखना क्या है, हर आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र में यही लिखा जाता है और आपको यही लिखना है। क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, प्रार्थी का मतलब होता है आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप प्रार्थी हो गए, तो सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, नाम लिखिए राजेश कुमार, आपको सूचित करना चाहता हूं कि, अब ध्यान दीजिए, पत्र में यही आपको यहां तक एकदम ऐसे ही लिखना है पूरा का पूरा। अब इसके बाद आप अपनी बात लिखिए। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। शुल्क माफी के संबंध में, अर्थात आप अपनी फीस माफ करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी बात लिखिए।
हर एक पत्र में, आवेदन पत्र हो चाहे कोई प्रार्थना पत्र हो, आप अपनी बात को लिखेंगे कब? इतना लिखने के बाद अपनी बात लिखिए अपनी भाषा में कि महोदय मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माताजी दूसरे घर जाकर के बर्तन मांजती हैं, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपकी फीस दे सकें, आपका शुल्क दे सकें, इसलिए महोदय मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो शुल्क है वो माफ कर दें, उसको आप निःशुल्क कर दें, हमारी शिक्षा, आपकी बहुत कृपा होगी। ये इतनी बात, मतलब कुल मिला के जो भी यहाँ लिखना है वो आपको अपनी बात लिखना है, चाहे कोई भी आवेदन पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र हो। मान के चलिए कि आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, मान के चलिए कि आपके बहन की शादी है और आपको छुट्टी चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे कि 4 दिन के अवकाश हेतु। अब फिर यहाँ लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, यहां तक यही लिख के बाकी अपनी बात कि महोदय मेरी बहन की शादी इतने तारीख को निश्चित की गई है, मेरे घर पर बहुत सारा कार्य है जिसे मुझे करना पड़ता है या करना पड़ेगा, इसलिए मैं 4 दिन की छुट्टी चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अर्थात आपको अपनी बात यहां लिखनी है। ये नहीं होता है कि आप ये कहेंगे सर पत्र में लिखा क्या जाता है, लिखा क्या नहीं जाता है, आपको किस लिए लिखना है वो बात आप खुद लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका पत्र। तो ये सारी बात यहां लिख करके फिर उसके बाद जब आपकी बात पूरी हो जाए तो अंतिम एक लाइन लिखनी होती है। आप क्या लिखेंगे कि मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये सब में लिखिएगा, किसी भी आवेदन पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र हो, और यहां आप क्या लिखेंगे? अपनी सारी बातें लिख देंगे, ठीक है। और इसके ठीक नीचे अब आपका पत्र समाप्त, लेकिन नीचे क्या लिखना है? यहां आपको लिख देना है दिनांक। दिनांक अर्थात तारीख लिखनी है। तो तारीख मान के चलिए कि आप 22 तारीख को लिख रहे हैं तो 22/2/2024 लिख देंगे। और इसके ठीक सामने इस तरफ आप लिखेंगे प्रार्थी। क्या लिखेंगे? प्रार्थी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये भी लिख देंगे। भवदीय लिख देंगे, आपका प्यारा विद्यार्थी लिख देंगे। अर्थात आप उनके जो लगते हैं वो चीजें वहां लिखी जाती है। प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाले, आवेदक मतलब आवेदन करने वाले, आपका आज्ञाकारी शिष्य अर्थात आपका मैं शिष्य हूं इसलिए वहां लिख रहा हूं। और ये लिख करके अपना नाम नहीं लिखना है, आपको यहां लिखना है क ख ग ऐसे करके, और कक्षा आपकी जो रहेगी वो आप लिख दीजिएगा कक्षा 12। ये ध्यान दीजिए कि जब भी कोई आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र किसी परीक्षा में लिख रहे हैं तो उसमें आपको अपना नाम न यहां लिखना है न यहां पर लिखना है, आपको किसी दूसरे का नाम लिख देना है, अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका हुआ। एक बार फिर सबसे पहले सेवा में जिनको लिखना है उनका नाम और उनका पता लिखिए, विषय किस लिए आप लिखना चाहते हैं वो केवल एक लाइन में ऐसे लिख दीजिए, फिर महोदय लिखिए और इस पूरी लाइन आगे वाली खाली छोड़ दीजिए महोदय वाली, और फिर नीचे से लिखिए सविनय निवेदन है कि यहां तक इतना लिख के बाकी आप अपनी बात लिखिए अपनी भाषा में जो आप लिख सकते हैं। यही होता है, ये नहीं होता है कि फिक्स रहता है कि यही लिखना है, नहीं, आपको अपनी बात लिखनी होती है और अपनी बात लिखने के बाद अंत में ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे दिनांक और इसके ठीक सामने इधर प्रार्थी, फिर क ख ग कक्षा 12 कक्षा 10 आप चाहे जो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका यह पत्र समाप्त हो गया।